हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल मास्टर आदित्य। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से मैं आपके लिए कॉमर्स का लेसन प्लान लेकर आया हूं। दोस्तों, ये है हमारा लेसन प्लान नंबर 3। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे लेसन प्लान नंबर से, जो कि है हमारा 3। तो यहाँ पर हम डाल देंगे लेसन प्लान नंबर 3। डेट डालनी है, फिर यहाँ पर सेंटर मीन्स आपका जो भी कॉलेज रहा हो। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा कॉमर्स है तो कॉमर्स डाल दिया है। टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर हमने टॉपिक डाल दिया। क्लास की जगह हम किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं, तो क्लास 9 हमने डाल रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। यहाँ पर सेक्शन आपका जो भी क्लास का रहा हो वो आप डाल दीजिएगा। पीरियड आपका जो भी हो आप वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर हमने सेकंड डाल रखा है। ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड यहाँ पर डालना है 35 से 45 मिनट तक होता है, तो यहाँ पर हम 35 मिनट डाल रखे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी पहली हेडिंग है जनरल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमें कुछ यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है: टू गिव नॉलेज टू स्टूडेंट अबाउट प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्राइजेस, टू एक्विंट द स्टूडेंट विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। एंड थर्ड आपको लिखना है टू डेवलप इंटरेस्ट टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ आपको लिखना है टू डेवलप थिंकिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग ईटीसी एंड मेंटल पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर आपको फिफ्थ लिखना है टू डेवलप थिंकिंग इन द बिजनेस टूवर्ड प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हमारी सेकंड हेडिंग आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको टोटल यहाँ पर 6 पॉइंट लिखने हैं: नॉलेज, एप्लीकेशन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड फिर आपका अंडरस्टैंडिंग, और लास्ट आपका साइकोमेट्रिक ऑब्जेक्टिव। फिर स्टार्टिंग होती है हमारी दोस्तों यहाँ पर नॉलेज से। तो नॉलेज में हमें यहाँ पर लिखना है टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट विद द प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका आता है एप्लीकेशन हेडिंग, जिसमें आपको लिखना है टू मेक स्टूडेंट एबल टू मेक एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड आपको लिखना है इंटरेस्ट, जिसमें आपको लिखना है टू मेक स्टूडेंट एबल टू प्रेजेंट चार्ट ओवर दैट। फिर आपको फोर्थ में लिखना है जो कि है आपका एटीट्यूड का, to make the student able to present their own views and ideas over the topic। फिफ्थ आपको लिखना है अंडरस्टैंडिंग, to make a student able to give the description over the topic। एंड सिक्स्थ आपका जो लास्ट है साइकोमेट्रिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको लिखना है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रेजेंट देयर व्यूज रिगार्डिंग द टॉपिक। फिर इसी के साथ आपका ये भी हेडिंग फिनिश होती है। नेक्स्ट आता है आपका टीचिंग एड्स, जिसमें आपको लिखना है चॉक, टेस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट, ईटीसी लास्ट में आप लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की, जिसमें 3 कॉलम आपको पता है बनते हैं: सीरियल नंबर, पीपल, टीचर एक्टिविटीज, पीपल एक्टिविटीज। आपको इसी तरीके से कॉलम बनाना है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखना है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट जवाब देंगे अ ग्रुप ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बनेगा व्हाट इज प्रॉफिट, अर्निंग मनी। स्टूडेंट हमारे जवाब देंगे। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ऑर्गेनाइजेशन कैन बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे जवाब नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक। दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में यहाँ पर आपको टूल लिखा नजर आ रहा है। यहाँ पर लिखना है टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ हमारी ये भी हेडिंग फिनिश होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टेबल का, जिसमें आपको पता है कि 7 कॉलम बनते हैं। रेकमेंड करूंगा कि आप आमने सामने के पेजों का सिलेक्शन करिएगा, सो दैट आपके 7 के 7 कॉलम आमने सामने आ जाए और अच्छे से वो दिखे आपको। तो चलिए यहाँ पर स्टार्टिंग कर लेते हैं। पहला कॉलम आपका सीरियल नंबर, दूसरा टीचिंग पॉइंट, तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन, फोर्थ आपका बनेगा पीपल टीचर एक्टिविटी, फिफ्थ आपका बनेगा पीपल एक्टिविटी, सिक्स्थ आपका बनेगा टीचिंग मेथड, और लास्ट आपका 7th बनेगा ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सीरियल नंबर में आपको डालना है 1, टीचिंग पॉइंट में आपको डालना है मीनिंग ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में आपको डालना है अवेयर स्टूडेंट अबाउट द प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपको पीपल टीचर एक्टिविटीज में पहली हेडिंग पड़ेगी डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछना है। पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है ऑर्गेनाइजेशन विच आर एस्टेब्लिश्ड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर स्टूडेंट जवाब देंगे प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा इन व्हाट दीज ऑर्गेनाइजेशन आर इंगेज्ड विद। तो स्टूडेंट आपके जवाब देंगे इन परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आपकी हेडिंग पड़ेगी एक्सप्लेनेशन की, जिसमें आपको पैराग्राफ एक्सप्लेन करना है। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पर मनी तक लिखने के बाद पीपल टू सेटअप एंड रन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑल्सो प्रोवाइड द मनी फॉर मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन। सो फ्रेंड्स,
एक्सप्लेनेशन की हेडिंग यहीं पे फिनिश होती है। दोस्तों इसके सामने आपको यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। फिर आपको यहाँ पर टीचिंग मेथड वाले कॉलम में जहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चनरी मेथड। फिर उसके बाद जहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन किया है एक पैरा का तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन मेथड। ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज में आपको यहाँ पर ब्लैक पेपर पेस्ट करके इस पर लिखना है टाइप ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर आपका लिखना है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, इंटरप्राइजेस। इसी के साथ हमारी पहली टेबल फिनिश होती है। नेक्स्ट टेबल आती है हमारी दोस्तों, सातों कॉलम उसी प्रकार से बनेंगे, उसी हेडिंग के साथ बनेंगे, बस यहाँ पर अंदर का मैटर कुछ और रहने वाला है। यहाँ पर सेकंड नंबर सीरियल नंबर में डालेंगे, फिर मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन डाल देंगे हम इस वाले कॉलम में जिस पर लिखा हुआ है टीचिंग पॉइंट। नेक्स्ट कॉलम में जिसमें हमारा लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन, इसमें हमको लिखना है अवेयर स्टूडेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन विद एग्जाम्पल। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट कॉलम जो है पीपल टीचर एक्टिविटी, जिसमें आपको लिखना है डेवलपमेंटरी क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और जिनके आंसर आपको आगे वाले कॉलम में लिखना होगा। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कंपनीज विच आर नॉट अन प्रॉफिट आर कॉल्ड, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके जवाब देंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दीज ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट जवाब देंगे टू सिक्योर द सोसाइटी। नेक्स्ट आपका हेडिंग पड़ेगी एक्सप्लेनेशन की, जिसमें आपको कुछ यहाँ पर इस टाइप से लिखना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट आपको जाना है चैरिटेबल, दूसरा आपका एजुकेशनल, तीसरा आपको डालना है रिलीजियस, फोर्थ आपको डालना है पब्लिक हेल्थ, फिफ्थ आपको डालना है पॉलिटिकल, सिक्स्थ आपको लिखना है म्यूनिसिपल। दीज आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके सामने आपको लिखना है कि स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। टीचिंग मेथड वाले कॉलम में जहां पर हमने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे वहां पर क्वेश्चनरी मेथड यहाँ पर लिख देंगे। जहां पर हमने पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन किया है वहां पर लिखेंगे एक्सप्लेनेटरी मेथड, एक्सप्लेनेटरी मेथड। नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज का, जिसमें आपको ब्लैक पेपर पेस्ट करके फिर से आपको यहाँ पर लिखना है काइंड ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर लिखना है एजुकेशनल ट्रस्ट, क्लब, वॉलंटरी एसोसिएशन। बस इसी के साथ हमारा सेकंड टेबल भी फिनिश होती है। थर्ड टेबल आती है यहाँ पर, सातों कॉलम उसी हेडिंग के साथ उसी टाइप से बनेंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर आपको बस फिल कर देना है थर्ड, और टीचिंग पॉइंट वाले कॉलम में आपको लिखना है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में आपको लिखना है अवेयर स्टूडेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पीपल टीचर एक्टिविटीज में आपको डेवलपमेंटरी क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है और इसमें 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं व्हाट इज DSA, डिलीवरी सर्विस एजेंट, और नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज PSU एंड PSE, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। देन फ्रेंड्स आपकी नेक्स्ट हेडिंग है एक्सप्लेनेशन की, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है द टर्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एंटरप्राइजेस रिफर्स टू अ गवर्नमेंट कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 विच आर परमानेंटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये चारों पॉइंट लिख लेने हैं, और दोस्तों इसके सामने वाले कॉलम में हमको यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, जैसा कि हम लिखते आए हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम टीचिंग मेथड वाले कॉलम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं क्वेश्चनरी मेथड लिख देंगे, और जहाँ पर पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन किया है एक्सप्लेनेटरी मेथड हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है हमारा ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, जिसमें हम ब्लैक पेपर पेस्ट करके यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फिर उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पर देना है आपको NCC, NNPC, NTA, NBS, NTI। इसी के साथ हमारी थर्ड टेबल भी फिनिश होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, जिसमें आपको कंप्रहेंसिव क्वेश्चन टोटल 4 यहाँ पर क्वेश्चन पूछने हैं, जिनके आंसर दोस्तों आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके नीचे जो ब्लैक पेपर हमने पेस्ट कर रखा है ऐसा ही आपको बनाना है, उस पर आपको देते जाना है सीक्वेंस वाइज। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिएगा डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन, जैसा कि हमने लेसन प्लान की स्टार्टिंग में डाला था। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पहला है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आंसर नंबर 1 हम यहाँ पर लिखेंगे मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट या फिर मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। फिर दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एग्जांपल ऑफ विच कंपनी, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपको लिखना है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर नंबर 3 लिखना है विच डू नॉट सीक प्रॉफिट। फिर आपको लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है टेम्पल्स एंड चर्च आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर आपको लिखना है नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ हमारा ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज का जो यहाँ पर हेडिंग है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारा रिटन एंड ऑब्जर्वेशन वर्क, जिसमें आपको लिखना है पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू कॉपी डाउन द मैटर ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड विल ऑब्जर्व द क्लासरूम, रिवाइज ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है रिकैपुलेशन वर्क, जिसमें आपको
3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेकंड आपका रहेगा व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड आपका रहेगा व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट 4 एग्जांपल्स। लास्ट हेडिंग आपको लिखनी है होम असाइनमेंट की, जिसमें आपको लिखना है प्रैक्टिस एंड लर्न टाइप ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल। इसी के साथ हमारा लेसन प्लान नंबर 3 भी यहाँ पर फिनिश होता है। दोस्तों अगर कोई भी परेशानी होती है लेसन प्लान समझने में तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर से जरूर करूंगा। और दोस्तों वीडियो अगर कुछ भी काम आई है दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट मैं आने वाले टाइम में जितने भी लेसन प्लान डालूं तो आपको इजीली मिल जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।